तो भगवान शिव के सामने नंदी हमेशा बैठे रहते हैं। मेरे गुरुदेव से एक बार मैंने पूछा था, मैंने कहा गुरुदेव ये बताइए कि नंदी भगवान शिव का दर्शन का सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है। जब आप पूजा करो तो कोशिश किया करो कि जब मैं पूजा करता हूं तो मैं इधर देखो, मेरा ये इधर जो जलेरी का भाव हो तो उधर मैं खड़ा होकर पूजा करता हूं। कोशिश किया करो आप भी उसी भाव में पूजा करो, जलेरी के ठीक सामने। और जब नंदी आप शिव का दर्शन करना चाहते हो, शिव की भक्ति पाना चाहते हो, वाकई में शिव की कृपा पाना चाहते हो, तो मेरे गुरुदेव भगवान ने इस बात को बोला है। और गुरु वाक्य अटल वाक्य होता है। गुरुदेव ने ये बात बोली कि जो व्यक्ति को विशेष कोई कामना हो, अपनी अर्जी लगानी हो शिव को, तो जो नंदी के जो सींग होते दो, क्या होते, जो सींग होते नंदी के, उन दो सींग के मध्य से शिव का दर्शन करो, आपको जीवन में बहुत बड़ी कृपा की अनुभूति हो जाएगी, बहुत बड़ी कृपा की अनुभूति हो जाएगी। जो शिव के जो नंदी भगवान के दो सींग लगे होते, सींग से शिव का दर्शन करो। आज जी महाराज जी सींग को छोड़ेंगे नहीं, हम तो आज शाम को नंदी के सींग का नंबर आ गया भाई। आज शाम को नंदी के सींग का ही बस यूं देखेंगे। अब देखने के लिए भी शरीर को एकदम हल्का रखना, बॉडी भारी भरकम हो तो कैसे देखोगे। रिलैक्स रखना, शरीर को एकदम एनर्जेटिक रखना, सहज भाव से शिव का दर्शन करना। और एक बार एक साधक ने मेरे को प्रश्न भी पूछा था, एक बार मैंने उसका उत्तर भी दिया है, लेकिन एक साधक ने फिर मेरे को प्रश्न पूछा अमेरिका से कि महाराज जी जैसे गोपाल जी की पूजा होती है, रोज लड्डू गोपाल की रोज पूजा होती है, भोग सेवा होती है, इसी तरह अगर शिव को हम घर में रखें और अगर हम शिव को हम साथ लेकर जाएं, बहुत से साधक लोग शिव को अपने साथ रखते हैं, शिव की पिंडी को साथ रखते हैं, तो उसकी पूजा कैसे करें, उसकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा का क्या विधान है महाराज जी। तो यही प्रश्न भी एक बार मैंने मेरे गुरुदेव भगवान से पूछा था। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा अगर आप बाहर जा रहे हो, आप शिवलिंग को अपने साथ रखते हो, तो एक काम करना, आप एक छोटी सी डब्बी ले लेना या कोई पात्र ले लेना, उसमें भभूति रख लेना, भभूति भस्मी कह दो, भस्मी, और उस भस्मी के अंदर शिवलिंग को विराजमान कर देना, शिवलिंग को आप रख लेना। आपकी राजोपचार पूजा हो जाएगी, आपकी राजोपचार पूजा हो जाएगी। अगर आपने शिवलिंग को भस्मी के अंदर रखा है और शिव का पूजन अगर आपने किया है, और सर्वश्रेष्ठ भस्मी बताई गई है गाय के गोबर की, सर्वश्रेष्ठ भस्मी बताई गई है। तो अगर आप उसको थोड़ी देर रखते हो तो भी आपके घर में लक्ष्मी आती है, कि गोबर में लक्ष्मी रहती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास बताया गया है, गाय के गोबर में सहज लक्ष्मी है। तो गोव्रती बनिए, गौ की पूजा करें, तो आप उस शिवलिंग को भस्मी में रख सकते हो और पूरी पूजा मान्य हो जाएगी, पूरी पूजा सहज